Hello friends, Akash this side. Welcome back to my YouTube channel Sky Diary Speaks. Public Finance in India chapter number 8 according to my notes, chapter number 7 according to textbook. अभी यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग को कौन से क्वेश्चन रिड्यूस हो चुके हैं 25% सिलेबस में, प्लस आपको किस क्वेश्चंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना है, उनको अच्छे से करना है, वो भी हम लोग देखेंगे। चैनल की प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक करना, इकोनॉमिक्स के हो, ओसी को हो, एसपी हो, अकाउंट्स हो, राइट। तो वहाँ पे आपको क्या होगा सर, किन किन क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो क्या क्या क्वेश्चन से आपको जो डाउट्स है वो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द वीडियोस आर ऑलरेडी अपलोडेड इन माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। हैंडरिटन नोट्स के साथ यहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पब्लिक फाइनेंस इंक्लूड्स टू वर्ड्स, पब्लिक एंड फाइनेंस, राइट। इकोनॉमिक्स में पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक को, राइट। गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करता है पब्लिक को, पब्लिक के लिए काम करते हैं। और फाइनेंस इनकम है सर, और एक्सपेंडिचर में आता है। फाइनेंस में इनकम, एक्सपेंडिचर, पैसा सब आ जाएगा। तो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, फाइनेंस मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अभी पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो पब्लिक फाइनेंस इस चैप्टर में हम लोग को क्या करना है, स्टडी करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर किसका, गवर्नमेंट का। पब्लिक फाइनेंस इस चैप्टर में हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर का स्टडी करना है। कौन करेगा, ये गवर्नमेंट करेगा, उसकी बात करेंगे, राइट। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फिनले शिरास, क्या बोलते हैं, फिनले शिरास बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड्स, राइट। तो देखिए, पब्लिक फाइनेंस ये क्या है सर, सिंपल एक स्टडी है, राइट। किसका सर, प्रिंसिपल्स का, राइट। तो पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स, जो कि क्या करते हैं सर, अंडर मतलब देखिए आगे लिखा उन्होंने, अंडरलाइंग द स्पेंडिंग। अंडरलाइंग इज नथिंग बट देखो फोकस करते हैं, कहाँ पे फोकस करते हैं, स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड, राइट। कैसे स्पेंड किया जा रहा है और कैसे फंड्स को जनरेट किया जा रहा है, राइट। कौन, पब्लिक अथॉरिटीज इज नथिंग बट अ गवर्नमेंट, राइट। तो हमको स्टडी ये करना है पब्लिक फाइनेंस में कि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग और गवर्नमेंट कैसे फंड जनरेट करता है, रेज करता है, उसका स्टडी करना है हम लोग को, उसके प्रिंसिपल्स को स्टडी करना है। तो पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स, जो कि अंडरलाइन करते हैं, फोकस करते हैं किसमें सर, स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड्स बाय पब्लिक अथॉरिटीज, राइट। चलिए आगे बात करेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन अच्छे से देखना, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको नहीं करना, राइट। उनके लिए बोल रहा हूँ जो अपियर करेंगे फॉर द एग्जाम मे 2021 में, राइट। तो मे में एग्जाम जो आ जाएगा, तो 2021 में जो अपियर करेंगे उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, रेड्यूस कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है ऐसे नहीं है, बट रेड्यूस कर दिया है, इसको हटा दिया है, पढ़ना ही है आपको। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजंस फॉर द ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई फाइंड इन दिस चैप्टर, जो कि इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। चलिए अच्छे से देखते हैं क्वेश्चन का मतलब, पहले समझना। रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर में ग्रोथ हो रहा है, राइट, मतलब बढ़ रहे हैं, क्या रीजन है उसका, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है पब्लिक पे, राइट, उसका क्या रीजन है। देखिए, इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपके लिए ज्यादा काम कर रहा है बाबा। तो इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, क्या बोल रहे हैं, मॉडर्न गवर्नमेंट परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे काम करता है गवर्नमेंट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए। सो दिस फंक्शंस इंक्लूड्स क्या, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन पे, पब्लिक हेल्थ पे, सोशल वेलफेयर पे, राइट, सोशल वेलफेयर स्कीम्स पे। सो जो कि समाज का कल्याण करने वाले ऐसे कुछ स्कीम्स है, राइट। इसकी वजह से, ये ऐसे गवर्नमेंट एक्टिविटीज बढ़ने की वजह से पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करता है वो बढ़ रहा है। आगे बात करेंगे, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, सिंपल है, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो गवर्नमेंट का खर्चा भी बढ़ेगा। तो पॉपुलेशन of the developing countries like India, right, is increasing fast. As a result, the government has to incur more expenditure to fulfill the needs of the increasing population. So इसके वजह से, right, so गवर्नमेंट को क्या करना होता है, बहुत सारा खर्चा करना होता है जो पॉपुलेशन इंडिया का, राइट, उसके नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो सिंपल है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसके लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। ऊपर हमने देखा कि गवर्नमेंट के एक्टिविटीज बढ़ रहा है, इसके लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो
पॉपुलेशन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। अभी देखिए अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है, राइट। सिटीज़ में डेवलपमेंट हो रहा है बेटा, रूरल एरिया गायब हो रहा है और यहाँ पे सिटीज़ वगैरह हो रही, तो इस पर भी गवर्नमेंट का क्या होता है, खर्चा होता है। तो ग्रोइंग अर्बनाइजेशन लीड्स टू इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा किस पे सर, वाटर सप्लाई पे, राइट। तो रोड्स पे, स्कूल्स एंड कॉलेजेस पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, राइट। तो इसकी वजह से पब्लिक के एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ने देखा पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है गवर्नमेंट, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट के एक्टिविटीज बढ़ रहे हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, राइट। आगे इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस पे, यस, ये सबसे मेन है जब पाकिस्तान आक्रमण करता है, राइट। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर है और गवर्नमेंट ज़्यादा इनकर करता है, राइट। तो देखिए द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग इवन इन द पीस टाइम, एकदम शांतता का वातावरण है फिर भी डिफेंस पे एक्सपेंड, क्यों, हमको हमारी पावर इंक्रीज करनी है, राइट। तो यहाँ पे कंट्रीज में एक कंपटीशन चलता है कि नहीं मैं डिफेंस में आगे हूँ, मैं डिफेंस में आगे हूँ, तो इंडिया को भी पीछे नहीं रहना है। इवन इन अ पीस टाइम आल्सो इंडिया क्या करता है, डिफेंस पे ज़्यादा खर्चा करता है ड्यू टू अनस्टेबल इंटरनेशनल रिलेशनशिप। कभी भी हमारा रिलेशनशिप बिगड़ सकता है। पहले चाइना का हमारा रिलेशन अच्छा था, अभी बिगड़ गया, तो हमको भी हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, डिफेंस सुधारना पड़ेगा। स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। देखिए अभी डेमोक्रेसी है, यहाँ पे इंडिया में इलेक्शंस वगैरह होते हैं, राइट, और बहुत सारा खर्चा होता है। कहाँ पे खर्च करते हैं हमको ही पता नहीं चलता। इलेक्शन वगैरह होते हैं ना, हमारा ही पैसा हम पे ही उड़ाते हैं, राइट। तो सिंपल है, ये भी खर्चा इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया कि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर डेमोक्रेटिक, मतलब वहाँ पे लोकशाही है बेटा, लोगों का राज है इन नेचर, राइट। अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एक्सपेंसिव ड्यू टू रेगुलर इलेक्शन, क्यों, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, तो जहाँ पे लोकशाही है वहाँ पे क्या होगा बेटा, इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन से एक्सपेंडिचर होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, गवर्नमेंट एक्टिविटीज बढ़ रही है, देन पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, देन हमने बोला अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, देन हमने बोला डेमोक्रेसी का स्प्रेड हो रहा है, इसके लिए डेमोक्रेसी, इलेक्शन एक्सपेंडिचर। अभी बात करते हैं सिंपल इन्फ्लेशन है सर मार्केट में। तो जस्ट लाइक प्राइवेट इंडिविजुअल्स, द गवर्नमेंट हैज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट, राइट। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के जैसे गवर्नमेंट को क्या करना होता है सर, गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट से खरीदने होते हैं, राइट। जैसे कि हम कैसे खरीदते हैं, या तो जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो कैसे खरीदते हैं, राइट, वैसे गवर्नमेंट को भी खरीदने होते हैं। नॉर्मली प्राइसेस ऑफ द गुड्स are increasing and due to this the government has to incur the more cost, तो गवर्नमेंट को goods जब खरीदते हैं प्राइसेस नॉर्मली क्या होता है, डे बाय डे बढ़ते जाते हैं। इसके लिए यहाँ पे जो कॉस्ट होगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अभी बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यस, डेवलपमेंट करेंगे तो भी ऑब्वियसली खर्चा बढ़ेगा। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट करेंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। सो सिंपल है सर, ज़्यादा इंडस्ट्रीज आएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, ओवरऑल ग्रोथ होगा इकोनॉमी का, राइट। तो हमको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी खर्चा करना होता है। गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी क्या करता है, खर्चा करता है। द गवर्नमेंट मेक्स एन ह्यूज एफर्ट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेरियस स्कीम्स फॉर इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स लेके आते हैं। बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की। मेनी नेचुरल एंड मैनमेड कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स एटसेट्रा अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली, तो बहुत सारे नेचुरल एंड मैनमेड कैलेमिटीज, राइट, तो ये होने की वजह से, जैसे अर्थक्वेक वगैरह होते हैं, राइट, फ्लड्स आते हैं, इसकी वजह से क्या होता है सर, अगर गवर्नमेंट के पास फंड ही नहीं है तो इससे मैनेज कैसे पाएगा, इसको कैसे मैनेज कर पाएंगे हम, सिंपल है। तो गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट, उससे रिकवर होने पे हमको ज़्यादा खर्चा करना होता है, राइट। तो इसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। देन और बात करेंगे पब्लिक रेवेन्यू की, टाइप्स ऑफ टैक्सेस की, और आगे हम लोग बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ये फर्स्ट पार्ट में हम लोग इतना देखा है कि रीजंस फॉर द ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ रहा है, राइट। तो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, डेमोक्रेसी का स्प्रेड हो रहा है, इन्फ्लेशन है,
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, राइट, और डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए भी पब्लिक एक्सपेंडिचर करना होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करना ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंपॉर्टेंस वगैरह सब इसके अपलोड कर दिए, बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसा लिखना होता है वो भी अपलोड है, प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना।